अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। T20 वर्ल्ड कप 2024 जनाब, अगर आप पाकिस्तान के फ़ैन हैं तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप तो चल रहा है तो हम ज़रूर बात करेंगे बाकी टीमों पर भी। इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि बांग्लादेश का जो है वो इस वक्त मसला बाकी है। बांग्लादेश नीदरलैंड दोनों के 50 चांस मौजूद है, ये मैचेस कल होंगे, लेकिन जनाब पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेल रहा है। पहले तो देखना पड़ेगा जी क्या बारिश के से मैच मुमकिन भी है या नहीं है, हमें क्या तब्दीलियां करनी है और फिर इससे जुड़ी हुई हमें ये भी गुफ्तगू करनी है कि अब करना क्या है। चूँकि बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमें चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप आने वाली तैयारी करनी है। यू गो तो पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड कंफर्मेशन आपके सामने जनाब, और आयरलैंड के लिए भी एक आई थिंक एक वर्ल्ड कप टू फॉरगेट रहा। उनको भी मतलब देखना पड़ेगा कि उनकी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। और लेकिन बहरहाल जी इस मैचेस पे बात करेंगे, और लेकिन पहले आई थिंक इससे पहले कि मैं फैसल की तरफ आऊँ और हम रोज़ की तरह फैसल से गुफ्तगू करें, आई थिंक पैकेज हमारे पास तैयार है। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। We are out of the tournament and it's hard for the players, but at the end, this is an international game, a World Cup game, so we won't take anything lightly. We'll go out there and play for the country and play for the pride of our country. पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 फॉर्मेट में अब तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। 3 शाहीनों ने जीते, एक में आयरिश टीम कामयाब हुई। तो जनाब हमारी तो हसरत ही रह गई कि हम आगे जाते, लेकिन इंग्लैंड की हसरत नहीं रही, क्योंकि उनको पूरा चांस मिल गया, वो अपना मैच भी जीते और फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड पे फेवर किया। ये याद रखा जाएगा क्योंकि बड़े रवायती हरीफ है और इंग्लैंड की जो है वो सुपर 8 में कंफर्म हो गई जनाब प्लेस, और ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद हालांकि मैच बहुत अच्छा हुआ। जैसे हमने कल फैसल बात की थी, स्कॉटलैंड ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही प्लेट में रख के दे दिया, 180 रन बना दिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को रन चेज करने पड़े बिल्कुल, और बहुत अच्छा कंपेटिटिव मैच हुआ। और आज जनाब जो मैचेस होने हैं, कल वैसे इंडिया का मैच भी नहीं हो सका क्योंकि हमने देखा कि वो भी अबंडन हो गया बारिश की वजह से। ये मायूसी ज़रूर रही इस पूरे वेन्यू से। लेकिन जनाब कल बांग्लादेश नेपाल का मैच है, नीदरलैंड्स का, इस पर ज़रूर बात करेंगे बिकॉज ये आखिरी इंटरेस्ट रह गया टूर्नामेंट में। बट फैसल आई थिंक पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह इंग्लैंड ने भी जनाब 122 रन बनाए 5 विकेटों पर 10 ओवर में। छोटा मैच हुआ नबीबिया का, उसके बाद आप देखें तो 84 पर थी, उतने लिहाज से बुरा नहीं खेले, बट इंग्लैंड ने अगेन सही वक्त पर सही क्रिकेट खेल दी। एक वो लास्ट मैच में अपना रन रेट बहुत हाई कर गए, उसके बाद उनको क्या करना था कि मैच मिल जाए। लकीली इंग्लैंड बहुत लकी रहा फैसल कि उनको क्रिकेट मिल गई। अगर ये मैच वॉश आउट होता, अगला मैच वॉश आउट होता, दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो आई थिंक कुछ लक ने भी उनका साथ दिया, बट अच्छी क्रिकेट भी खेल गए। सर आप देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या है टीम की जी। आप उस टीम की बॉडी लैंग्वेज देखे, दे वांटेड टू प्ले, सही है। और अब जिस तरह उन्होंने नमीबिया को मैच मारा, ये मैच इतना आसान नहीं था। इंग्लैंड जो है वो टॉस हारा था, ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करना मुश्किल था, लेकिन जहां उनके ओपनर्स फेल हुए, आपने देखा कि पहले 2 ओवर में आपके बटलर भी आउट हो जाते हैं, सॉल्ट भी आउट हो जाता है, भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद जिस तरह मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, सही है। हैरी ब्रुक्स हु वाज ड्यू टू स्कोर रन्स, उसने रन्स किए। बेयरस्टो के हम क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन हमें अब पता चल, देखें टीम में जब प्लेयर को बहुत बैक किया जाता है ना, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह को प्रूव करता है। ठीक है, बेयरस्टो ने ये प्रूव किया, बिकॉज वी वर आल्सो क्वेश्चनिंग कि यार वो टीम में क्यों है, उसकी तो फिटनेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट ही प्रूव्ड यस्टरडे कि ये इस तरह के मैचेस में। वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि पिछले मैच में भी आपको याद है कि उन्होंने 51 रन जब चेस किए तो 3 विकेट गिर गई। आज भी इनके अगर आप देखें 10 में 122 पे 5 है। बट जो अच्छी चीज़ मुझे इंग्लैंड की लगी फैसल, वो ये है कि पूरी टीम का ना फोकस एक ही है, रन रेट, उनका स्ट्राइक रेट, वो सब एक जैसा खेलते हैं। ये नहीं कि अगर बाबर अलग खेल रहे हैं, रिजवान अलग खेल रहे हैं, फखर कुछ और खेलेंगे, वहाँ एक जैसा माइंडसेट है, विच इज़ आई थिंक मेड इंग्लैंड वेरी चैलेंजिंग ओपोनेंट आपके लिए। सर इंग्लैंड जिस तरह इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 में आया है ना, उसको आप देखें, उससे आपको समझ में आएगा कि T20 क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बेन स्टोक आपको याद आएगा कि 2019 का वर्ल्ड कप उसने जिताया था, 2022 में T20 वर्ल्ड कप उसने जिताया था। ही इज नॉट इन द टीम, बिल्कुल सही है। Steve Smith has done so well for Australia and he's not just a good batter, he's a great fielder as well. T20 क्रिकेट कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। इसमें ये जो बेन स्टोक्स ने बहरहाल अपने आप को अनअवेलेबल किया था फॉर द टेस्ट मैचेस, सर, लेकिन स्टीव स्मिथ की टीम में जगह नहीं बनी सर। हाँ, लेकिन अगर आप ये समझें कि ये टीमें उन प्लेयर्स पे नहीं रिलाई कर रही, ये टीमें जो बेन स्टोक्स को पता होगा, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, आज भी क्या बात हो रही है कि अगर बाबर और रिजवान चले जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? 22 करोड़ आवाम है आपकी, जिसमें हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। Every single kid in your family, in your country wants to play cricket. क्रिकेट आपके पास हाई करना पड़ेगा ना सर, स्टैंडर्ड हाइट नहीं, आपको वो कहते हैं भाई मेरिट को चलाना पड़ेगा। मेरिट, बिल्कुल मेरिट को चलाना पड़ेगा, मेरिट को चलाना पड़ेगा। और फिर आप देखें, आप आज मोहम्मद हारिस की बात करें,
अबरार नहीं खेल रहे, उसामा को आपने सेलेक्ट नहीं किया, मोहम्मद अली को आप लेकर नहीं आए, आमिर जमाल पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इसी तरह आई थिंक कामरान गुलाम इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। अब्दुल्ला शफीक ने, आपको याद है एशिया कप के आखिरी मैच में, मैं आपको बात बताता हूं कि आज भी हम मेरिट की तरफ नहीं जाना चाहते, आज भी हम साइम अयूब और आजम खान को एक ही तरह ट्रीट करने की बात करते हैं। बिल्कुल। क्या ये दोनों एक तरह का केस है? दे आर कंप्लीटली डिफरेंट केसेस। इस पाकिस्तान के मैच पे फैसल आप अपनी बुराइयों को बंडल करके एक तरफ कर देते हैं, सही है, और यही प्लेयर्स घूम फिर के फिर उनको रास्ता दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30 सालों से 15 खिलाड़ियों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है। सर मैं आज बाबर के स्टैट्स देख रहा था, 2019 से वो कप्तान है पाकिस्तान के। आप उनको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, विराट कोहली का 67 का एवरेज है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप्स में। बाबर का जो एवरेज है वो उमर अकमल से भी नीचे है, जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं। बाबर अकमल का स्ट्राइक रेट उमर अकमल से नीचे है। यू कैन नॉट कंपेयर बाबर विद विराट कोहली, हिज परफॉर्मेंसेस आर नॉट देयर इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप्स। तो हमारी पता नहीं कहां हमारा दिमाग चल रहा है। सो जो इंग्लैंड नमीबिया का मैच है ना, वो आपको सिखाता है कि T20 क्रिकेट चेंज हो चुका है और अप्रोच टुवर्ड्स द गेम, योर एडेप्टेबिलिटी। मैंने कहा ना कि सबसे अच्छी चीज ये है कि वो एक प्लेयर पे, इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे कि फखर जमान ही मारेगा या नीचे कोई कर देगा, बाबर रिजवान का कुछ और रोल है, इफ्तिखार का। वहां पूरी टीम एक तरह से खेल रही है, 2 आउट हुए फिर वहीं से स्ट्राइक रेट जब मैं मैच देख रहा था ना, फिर वही आउट, जब मैं मैच देख रहा था सॉल्ट और बटलर आउट हुए थे ना, आप यकीन करें, क्योंकि हमारा माइंडसेट वही वाला है ना कि बाबर आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फखर। मैंने कहा यार ये मुश्किल हो जाएगी, और जब पलट के देखा तो 10 ओवर में 121 मार। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है जो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में उनको डेंजरस टीम बनाएगा इन द सुपर 8 फैसल, कि वो किसी एक इंडिविजुअल पर डिपेंड ही नहीं करते। वो बड़ा नाम नहीं है उनके पास, कोई स्टार्टर नहीं है, बट उनका अप्रोच पहले नंबर से लेके 8वें नंबर तक। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी इस मैच में जो आप आई एम श्योर आगे सोच रहे होंगे डिस्कस करना, मार्क वुड को उन्होंने नहीं खिलाया आज मैच, और सब कह रहे थे यार इस पिच पे नमीबिया तो पेस से डरेगा, लेकिन कप्तान को पता था कि उधर क्या चाहिए उनको। बिल्कुल, और दूसरा वर्कलोड मैनेजमेंट भी है कि आपको सुपर 8 में भी इन्हीं लड़कों पर, क्योंकि असल वर्ल्ड कप तो अब शुरू हो रहा है। लेकिन सर सुपर 8 इनके दिमाग में अभी नहीं था, ये मैच बहुत क्रिटिकल था, स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया होना था, लेकिन उन्होंने उस मैच को इस तरह खेलना था। कप्तान ने अपनी टीम अपने कंडीशन के लिहाज से बनाई, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। चलिए जी, इस पे बात करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड के मैच का जी पैकेज भी हमारे पास तैयार है, बिकॉज एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, बड़े अरसे में 180 के ऊपर 180 बन गए। ये बड़ी जो है वो रेयर चीज़ थी इस वर्ल्ड कप में देखने वाली। इंग्लैंड इससे पहले, आपको ऑस्ट्रेलिया ने आपको इससे पहले याद हो 200 रन भी किए थे, और अच्छी बैटिंग फॉर्म में, लेकिन उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कल के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आएगा कि 180 जो है उन्होंने स्कॉटलैंड से कराया। ऑल दो स्कॉटलैंड इन अ वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ। आई थिंक स्कॉटलैंड तो बहुत खुश होगा फैसल, 180 करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 19.4 ओवर तक स्ट्रेच किया। विकेटें गिर गई, स्टॉइनिस अगेन द रेस्क्यूअर फॉर ऑस्ट्रेलिया, 29 गेंदों पर 59, और आई थिंक बहुत ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कहते हैं ना स्ट्रेच आउट किया। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इस पर खुश भी होगा वैसे एक तरह से कि उनको एक ऐसा मैच मिला जिसमें उनको बहुत कुछ अपने मसल जो है ना वो एक्सपेंड करने का मौका मिला, बिकॉज ऐसा मैच आपको चाहिए होता है वर्ल्ड कप में बड़े स्टेज से पहले। अब सुपर 8 एक तरह से नॉकआउट तो नहीं है, लेकिन नॉकआउट की तरह ही है, एक शिकस्त आपको सेमीफाइनल से जो है वो दूर कर सकती है। सो हाउ यू रेट दिस ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड गेम? आई थिंक स्कॉटलैंड ने बड़ा हाई नोट पे फिनिश किया है। देखें स्कॉटलैंड, हमने कल शो में ये बात की थी कि स्कॉटलैंड कोई हल्की टीम नहीं है, और इस पूरे इसमें देखें ये थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि इनका इंग्लैंड वाला गेम वॉश आउट हो गया, वरना बहुत बड़ा अपसेट हो सकता था। सबसे शायद बदकिस्मत टीम रही है इस वर्ल्ड कप की जी, और इन्होंने देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा गेम खेला है इन्होंने कल, और प्राउड ऑफ दिस गेम। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना सर, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, अब देखिए चारों मैच जीत गए वो अपने। जी सर। और जिस तरह वो जीते इंग्लैंड को, जिस तरह उन्होंने वो अलग टेम्पो से खेलते हैं, भी वर्ल्ड कप भी जीते 2023 का, कोई इनका फॉर्म भी नहीं गिरती, कैसी टीम है सर? आप इनके प्लेयर्स देखें ना, आप ट्रेविस हेड को देखें, कल आपने लो यार जीत के स्टॉइनिस की आपने बात की, ट्रेविस हेड की बैटिंग देखें आप कल, एक ही तरीके से वो खेल रहा है, सही है। और स्टॉइनिस जो है सर वो आउट भी इसी तरह हो रहे थे, रन भी वैसे ही मारे, ये है उनका क्लास। अब आपने बिल्कुल, और आप ये देखें, आपने आमिर जमाल की पिछले सेगमेंट में बात की थी, अगर आप देखें तो स्टॉइनिस इज सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेयर। पूरा वर्ल्ड कप उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया का तब्दील किया, हर दफा वो आके रेस्क्यू करता रहा। आपने ये सोचा कि भाई हम कैरेबियन लीग में जो बंदे खेले हुए उनको ले लें, सर ये हमें पता था वैसे कैरेबियन लीग में जीत के पहले अमेरिका से जाना था। आप कुदरत का निजाम देखें कि आप पहुंचे ही नहीं वहां पे, मतलब आपने, और आप सेलेक्टर्स को हमारे सलूट मारे ऑन एयर कि उन्होंने टीम सीपीएल को देख के बनाई थी। आप सोचें यार, और मैंने बहुत सारे, और एक और सलूट हमारे क्रिकेट बोर्ड को जिन्होंने इंग्लैंड में अपनी प्रैक्टिस कराई यूएसए के मैचों की। कमाल है। वन थिंग दैट वी नीड टू चेंज इज कि भाई जो लीग्स है ना, लीग्स की क्रिकेट की बेसिस पे अगर आप टीम सेलेक्ट करेंगे तो आपके साथ यही होगा जो आपके साथ पे सिलेक्ट होता है। ये जो है ग्लेन मैक्सवेल
नहीं चलेगा वो 10 मैचों तक भी उसको खिलाते रहेंगे वो। सर मैच विनर है। मैच विनर है ना सर। उसने अफगानिस्तान के साथ क्या किया था उसने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो तो सर तारीख बन गई है। और वो अपने नेशनल टीम की ड्यूटी को जो है ना वो डिफरेंटली सीरियस लेते हैं सर, हमारी तरह नहीं है। देखो जब ग्लेन मैक्सवेल नहीं परफॉर्म कर रहे थे आईपीएल में, लोग यही कहते थे जस्ट वेट टू जस्ट वेयर हिम द ऑस्ट्रेलियन किड, और आप देखिएगा। चलिए सर आप एक और चीज, सॉरी अगर आपको ब्रेक, प्लीज, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन टीम को, आप देखें होता है कैप्टनसी की वजह से मसले आते हैं, लेकिन आपको कभी इनकी टीम में खेलते हुए कभी ये नहीं लगेगा कोई ग्रुप चल रहे हैं अंदर। नहीं, बिल्कुल जब वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उनका एक ही फोकस बहुत बड़े बड़े जब नाम थे और स्टीव वॉ के दौर में, शेन वॉन, मैकग्रा, तब उनके यहाँ ग्रुप नहीं बने, तो खैर वो लोग और सर एक टाइम पे क्राइसिस आए थे ना, जब ये डेविड वार्नर पे और स्टीव स्मिथ पे वो बैन लगा था, लेकिन आपने देखा कोई इसकी वजह से वो बड़े टूर्नामेंट्स नहीं आ रहे। दे टुक द हार्ड डिसीजन, दे नेवर मेड ऑस्ट्रेलिया वार्नर एंड स्मिथ एज द कैप्टन, और आप देख लें उसके बाद वो T20 से भी आउट, ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते, T20 वर्ल्ड कप भी जीते, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी जीते, सब चीजें। चलिए पुराने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान को आखिरी मैच खेलना है, क्या हम तब्दीलियां कर रहे हैं? और सच्ची बात है, अगर आप मुझसे पूछें, अब डिस्कस करने का एक फरीदा तो पूरा कर रहे हैं क्योंकि मैच हमारा है, लेकिन बिल्कुल जो है इमोशंस नहीं है, क्योंकि जब टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो फिर क्या आपका इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन बहरहाल डिस्कस करेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आज क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कुछ यंगस्टर्स के लिए फ़ायदा हो जाए शायद। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पुराम रीप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान आयरलैंड आज मैच है। पहले तो बारिश का हमें पता हो तो अब पता नहीं आज मैच होता ही नहीं होता, लेकिन अगर होता है वैसे व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। क्योंकि देखें आप यहाँ भी एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल टीम कि आप उन लड़कों को चांस दें जो आपका फ्यूचर है। अबरार अब तक नहीं खेले हैं, अब्बास हफीदी को वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला, ये वेरी फाइन सीरीज अगेंस्ट आयरलैंड। क्या हम कर सकते हैं आज के मैच में जो हमें आगे के लिए काम आए, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस किसी प्लेयर का बहरहाल एक एक्सपीरियंस ही होता है। वेरी गुड पॉइंट। और जैसे हमने बात की कि इंग्लैंड ने कल मार्क वुड को नहीं खिलाया, वो अच्छा वहाँ पे ये मसला भी नहीं है कि कोई बड़ा प्लेयर किसी गेम में नहीं खेलता, लेकिन आप ये देखें, आप आयरलैंड की भी सीरीज होगी वहाँ आप शाहिन शाह अफरीदी को खिलाएंगे, आप इंग्लैंड से भी खेल रहे होंगे आप शाहिन शाह को नहीं बैठाएंगे, आप अबरार को आ जाए उसके खिलाफ भी खिलाएंगे। कल हम हमारे प्रोग्राम में दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि भाई आप किस लिए लेके गए इन प्लेयर्स को, आपने इरफान नियाजी जैसे प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में ट्राई नहीं किया। आप उसकी पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें यार, उसका पाकिस्तान के लिए भी अच्छा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेला वो, और ही इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर। अगर आप शादाब को फील्डिंग की वजह से टीम में बार बार लेते हैं, बाय द वे आज सारी बातें करते हैं क्योंकि फिर उसके बाद हमें पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बात करने का मौका मिलने नहीं। लेकिन सर हमने जो उस्मान खान को सिलेक्ट किया था, स्क्वाड हमारे सामने, फैसल मैं आपको चाहूंगा इस पे थॉरली हम दोबारा डिस्कस करें, हमें क्या गेन मिले मोहम्मद आमिर को दोबारा लाके, उस्मान खान को आउट ऑफ द वे लाकर। हमने तो वो कहते हैं ना, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी कि हम कोई ऐसी टीम बना दें, लेकिन हमने लगता है कि कुछ और ही ख्यालात ज़हन में बनाए हुए थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सर आपने देखे ना, अगेन वही वाली बात है कि आपने तो कैरिबियन की कंडीशन को देख के आपने इमाद को कमबैक करा दिया, आपने आमिर को कमबैक करा दिया। ऑल्दो मैं इनको इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह आपने आजम को टीम में इन किया, देखें आपके पास कीपर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही है, आपको मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम था, आपके पास आपने वसीम को छोड़ दिया यार, जिस पे आपने इतना इन्वेस्ट किया। बिल्कुल, ही वाज वन ऑफ द गुड बॉलर। कॉन्फिडेंस होगा सर इस वक्त? सर वही तो बात है। और मैच देख रहा है, और देखें ही इज अ कंप्लीट एथलीट। आमिर यामीन की बात करें, वो लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर है, इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जूनियर को तो आप ऑलराउंडर बनाते थे जी, बाद में आपने उसको बॉलर भी नहीं छोड़ा। समराइज पाकिस्तान क्रिकेट सीरियसली दिस इज एग्जैक्टली। और अब देखें, अब आप अबरार को आज खिला लेते हैं, चलें अगेन हम पाकिस्तान को तो सपोर्ट करते रहेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यही वो गेम है जो मतलब हम शायद अच्छा नहीं हुआ फैसल के इतना बड़ा झटका अब हमारी आंखें खोल दे कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, सही सिम पर आ जाएं। शायद अगर हम पहुंच जाते सुपर 8 में और एक आध मैच जीत के बाहर होते तो इतना कोई टेंशन नहीं होती। अब ये तो लिटरली लोगों को बहुत गुस्सा है कि आप कुछ करें। आप मोहसिन नकवी साहब के लोग मुंतज़िर हैं कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में ईद के चौथे दिन वो करने वाले हैं, उसमें वाकई उनके पास कोई प्लान होना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ, देखें जो आप वाली बात है ना कि चेंजेस होनी चाहिए, वो उसी वक्त होंगी जब ये जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी आपकी बनी हुई है। वहाब रियाज को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, ऑब्वियसली ही हैज़ टू बी चेंज वेल, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो ये चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग पीसीबी चेयरमैन, ही कैन मेक दीज चेंजेस। लेकिन अगेन मसला हमारे यहाँ होता है कि उनके साथ जो लोग बैठे होते हैं वो किस मोहम्मद वो क्या पॉलिटिक्स उनके साथ, असद शफीक भी मौजूद, अब्दुल रज़ाक भी मौजूद। और मुझे एक चीज़ की फैसला अब तक समझ नहीं आई, हाउ यू मेड अ सिलेक्शन कमेटी विदाउट द चीफ सिलेक्टर। कौन है आंसरेबल? लेकिन आपको मेकर कौन है? आपको सर ये लगता है कि असद शफीक की कोई सुनता होगा? आपको लगता है सर? ये तो सिर्फ बराए नाम है सर। मुझे तो लगता है कि मोहम्मद यूसुफ का भी शायद पता नहीं कितना इनपुट है, अब्दुल रज़ाक का मुझे नहीं पता सर। आप रियाज क्योंकि पहले मुशीर थे मोहसिन नकवी साहब के साथ, फिर वो चीफ सिलेक्टर बने, फिर वो टीम के सीनियर मैनेजर बने। आई थिंक लोग बड़े
स्मार्ट है, उनको समझ में आ रहा है सर मेरे कौन हिसाब खेल रहा से है। वहाब रियाज के अलावा बाकी सारी ऑनरी पोजीशन लगती हैं, दे डू नॉट हैव अ से। अच्छा एक और चीज, आपने 2 सिलेक्टर आई थिंक मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक, ये दोनों आपकी वुमेन सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, आपको पता है, और वहाँ भी डिबेकल हुआ, आप वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। ये किस तरह का मुझे बोर्ड समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को कैसे ओहदे दे रहे हैं, एक ओहदा दें और आंसरेबल रखें, या तो यहाँ ये भी कर लें वो भी कर लें, कैसे आप मेंस और वुमेन के सिलेक्टर सर एक कर सकते हैं, बताएं सर ना आप मुझे। दूसरी- कहाँ होता है ये दुनिया में? ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये है कि सर आंसरेबल की जब बात करें, अजहर महमूद कितने अरसे से आपके सिस्टम में है, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने आके की। अब आप देखें इमाद वसीम साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भाई। अच्छा मैं अजहर महमूद को आ जाना चाहिए कि मैच के बाद उनसे वही साफी पूछे, सर आप कहते हैं कि अभी हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए तो क्या टकरे मार लें, तो सर मैं ये नहीं कह रहा कि अब उनको क्या करना चाहिए, लेकिन आपने कोई अच्छी मिसाल काम नहीं की इस तरह की बातें करके। और सर अब तो अब सवाल हो सकता है ना ये I'm- वाला? बिल्कुल होना चाहिए। और देखें बहुत सारे जैसे होता ये है कि सर हमारे सिस्टम में जो बंदा बहुत ज़्यादा अरसे से रह जाता है ना, फिर वो आपकी सिस्टम को ख़राब करना शुरू हो। जितना आप देख लें, वकार यूनिस कोच थे आपके, आप देखें आखिरी के उसमें उन्होंने किस तरह एग्जिट किया है, मतलब अहमद शहजाद उनकी वजह से ख़राब हुए, उमर अकमल उनकी वजह से ख़राब हुए। ऑल्दो दे माइट बी प्रॉब्लम्स इन दीज प्लेयर्स, लेकिन एक बात कोच वैसे दोनों तरफ बराबर ही थी तो कहते हैं। हाँ, सो दैट्स द प्रॉब्लम। अलमी है। सिमिलरली आप पूरा सिस्टम ही सर हमारा ऐसा ना ना अजहर हम महमूद handle नहीं कर आके, सकते। अजहर महमूद अब आप देखें किस तरह की फुटेजेस मिली हैं हमें में, और इसमें आपकी टीमें करती रही हैं। सो क्या ये सब जायज़ था? और क्या- कौन किसने ये मशवरा दिया था कि आप मैचों से पहले ये सब कुछ करा के वीडियो भी डाल के आवाम को खुद तोहफा दें कि यार ये चलाइएगा जब हम सर हार जाएं। कुछ वीडियोस ऐसी बनी हैं कि और यार वो नहीं किया, इंडिया नहीं गया, इंडिया ने कोई कोहबो स्टाइल किया, कोई वो गए उधर बुल फाइटिंग देखने, कुछ जो कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे होंगे, उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया। सर ये सब चीज़ें ये बता रही थी कि आपकी सिलेक्शन, आपकी वहाँ की सीरियसनेस, वो सब यूएसए वाले राउंड के लिए थी ही नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि शायद आप जो कर रहे थे वही दिखा रहे थे। प्रैक्टिस मैंने आपको कहा कि अगर आपका मेन वेन्यू अवेलेबल नहीं था यार, तो आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते थे। मैंने आपको याद होगा फैसली पॉइंट उठाया था, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, कि न्यूयॉर्क में जब हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलने आए तो एक रात पहले हम पहुंचे थे, और हम जब ग्राउंड पहुंचे हमारा न्यूयॉर्क स्टेडियम का पहला विजिट था। डैड एक्चुअली समराइज कि हमारा बोर्ड भी कितना कोई जो ना इन चीज़ों को सीरियस लेता है मामला को। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आकर आज के और कल के मैच से बात करते हैं। तो जनाब बात करते हैं कुछ आज के मैच की दोबारा। मैं सिर्फ अगर आपसे 11 पूछूं फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्रेडिक्शन भी अब कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं अब वर्ल्ड कप में हमारा इंटरेस्ट आ नहीं, लेकिन बहरहाल चलें, जैसे मैंने कहा कि हमें फ्यूचर को देखना है। अबरार नहीं खेले हैं, अब्बास नहीं खेले, आई थिंक दे शुड प्ले टुडे। एब्सोल्युटली दे शुड प्ले। और इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी अगर आप कुछ चाहें तो हाँ, इमाद कर वसीम सकते- ने बल्कि उस जो पे बात बात करें की, फिर मैं फैसल उसका एक हिस्सा सुनवा देता हूँ पहले। Sure. इमाद वसीम ने जो बात की, उन्होंने एक तो अच्छी बात है तस्लीम किया कि जी हमसे परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वो कहते हैं जी हम भी इंसान हैं, कुछ ऐसी बात भी थी कि ओवरऑल सिस्टम चेंज करने की बात इमाद वसीम ने भी की है। इमाद वसीम वो प्लेयर हैं जो पहले थे टीम में, फिर वो सिस्टम के खिलाफ बोलते रहे, फिर वो टीम की ज़रूरत बन कर आए, बट वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर सके। दिस इज़ अ केस स्टडी फॉर एज वेल के सब कुछ जो है ना वो अजीब सही चल रहा है, लेकिन इमाद वसीम का कहना क्या था, जरा वो देख लीजिए। रिटायरमेंट की जहाँ तक बात है, अभी तो कल मैच है, अभी मैच खेलेंगे और ऑब्वियसली बात है उसके बाद जब सोच समझ के जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि सच्ची बताऊं कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं पाकिस्तान टीम में, और चेयरमैन और जो भी बोर्ड के अहदेदारान हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। मैं कोई काम छुप के तो करता नहीं, मैंने जब दी थी तो सबके सामने बता के दी थी, तो अगर कुछ इस तरह होगा तो मैं सबके सामने आके बोलूँगा। फैसल आपका क्या ख्याल है, ये सारी जो बातें हुई, फिर उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि उन्होंने जिम्मेदारी भी तरह से देखा जाए तो उन्होंने कहा जी मेरे पर ज़्यादा थी, और शायद मुझे एक मैच वो जो इंडिया वाले मैच की बात कर रहे थे, बट आप कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? सर आप, मैं तो हैरान हूँ कि एक तो वो इस तरह की, ये अपने आप को पता नहीं क्या इस क्रिकेट का हीरो समझते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि मेरा काम था उस दिन फिनिश करना और मैं ये करता रहा हूँ। कब किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए फिनिश T20? अफगानिस्तान वाला मैच एक दिया था सर वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, आप रियाज से छक्का मारा था। 2019 का वर्ल्ड कप सर इन्होंने कब किया पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ जिसकी वो बातें कर रहे सही है। हैं। और ये कौन है जो कह रहे हैं कि ये चेंजेस होनी चाहिए, वो चेंजेस होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इनको सिर्फ अपने बारे में बात करनी चाहिए, और इन्होंने जो ये इतना ज्यादा स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, इतनी doesn't make बाद sense। आपको चांस मिला, 23 और गेंदें उसपे- आपने खेली, 15 रन आपने बनाए, और आप मतलब आप एक ही बात अच्छी चले, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको वो एडमिट कर रहे थे, बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन बाकी तो मुझे अब्दुल गफ्फार साहब यही वो कहते हैं ना, इतनी सारे नेगेटिव चीज़ों में अभी हाँ। ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे भैया। और आप मतलब अभी आप कौन है फिलहाल? आप लीग्स खेलते रहे, आप डोमेस्टिक सर क्रिकेट मोहम्मद खेलते हफीज़ नहीं से है। बात बोली ना, बुरी लगती है तो किसी को लगे सच बोलना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ की मैं बहुत सारी चीज़ों के मुखालिफ हो सकता हूँ, लेकिन एक बात है वो ऑनेस्ट हैं। हाँ। उन्होंने कहा जिन प्लेयर्स को हमने पहले ऑफर की थी तब ये लीग्स खेल रहे थे, हाँ। मोहम्मद आमिर
और इमाद वसीम, दे रिफ्यूज टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और आपने उनको, और जब आपको पता है वर्ल्ड कप क्यों खेले सारे ये प्लेयर ऐसे, क्योंकि लीग क्रिकेट थोड़ी हो रही है, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है। और अब दोबारा That's रिटायरमेंट की how- बातें हो रही हैं कि दोबारा ये लीग खेलेंगे। ऑफ कोर्स ऐसी होगा सर, ये नहीं खेलेंगे। सर आपको सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि कितने मिनिमम डोमेस्टिक आपके होने चाहिए मैचेस, जिसके बाद आप टीम का हिस्सा बनेंगे अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं। ये मतलब ये पाकिस्तान की टीम है या कोई वो लेकर आ गए, इलाके एक की रात टीम? मीटिंग हुई, हाँ। अगले दिन आपको याद है बात ने ट्वीट किया, हम अनअवेलेबल, अब तीसरे दिन वो सिलेक्शन में आ गए। दुनिया में ऐसी सिलेक्शन कभी हुई है आज तक? और सर जिस तरह ये आपको एबी डिविलियर्स याद है जब उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था, शायद सोफी ने कहा नो थैंक यू सो मच, आप नहीं कह रहे, आपको याद है ना? और वो एबी डिविलियर्स, एबी और ये डिविलियर्स कौन है? मतलब आप ये देखें, अब जिस तरह इन्होंने टीवी चैनल्स पे बैठ के अपने रोने गाने गाए और टीम का हिस्सा बने, अब आप देखें बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अहमद अच्छा, शहजाद को आप मेरी देखें, नजर में हमारी शिकस्त का वजह हमारा माइंड सेट था। सर आप अपनी बात कर रहे हैं ना, अभी आपका what क्या I'm माइंड saying. सेट था? 23 गेंदों पे 15 रन, अक्षय पटेल की 4 गेंदों पे एक तरह से आप बीट हुए, आपने कोई रिवर्स स्वीप ट्राई नहीं किया, आपने कोई मतलब अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं यही तो कह रहा ये हूँ। सबसे सीनियर प्लेयर हैं। और आपने पाकिस्तान के लिए कब T20 में ऐसे काम किए हैं? आपको तो ये कहना चाहिए था कि मैं आई वाज नॉट फिट फॉर डूइंग दिस, और मुझे भेज दिया गया। आपको ये, बल्कि आपको अपनी कॉन्वर्सेशन अपने हद तक रिस्ट्रिक्ट रखनी चाहिए। अब ये वही प्लेयर हैं जो अपने आप को, मैंने कल भी उस पर बात की थी, कि खुद को कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर हूँ। सो अगर आप PSL में और कैरेबियन लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस देख के अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर समझते हैं तो आप समझते रहें। अभी तो ICC के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोहम्मद नबी हैं दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर, आप नहीं हैं। तो आप वही बात है कि कह रहे जी, मैं मुझे अफसोस है कि मैं आवाम की तवक्को से पूरा नहीं उतरा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंटेंट आप देखें, आउट हो जाए, जैसे फ़खर जमान उस मैच में छक्का मारा और अगली गेंद पे वो एक उनका थोड़ा बैड लक भी हुई कि कुछ गेंद शोल्डर देखी, इंटेंट करके जो आउट हुआ उस पर किसी को शिकवा नहीं है। इवन चले मैं कहता हूँ मोहम्मद रिजवान का वो शॉट भी कैलकुलेटेडली इसलिए बुरा था कि आपने बुमराह पे वो शॉट खेला, आप सिराज पे खेलते, पांड्या पे खेलते, शायद वो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी इंटेंट की पारल ये थी कि मैं मैच जितवाने की तरफ जाऊं क्योंकि मैच फंस रहा है। लेकिन आई एम स्पीचलेस ऑन दिस प्रेस पे भी देखें अब्दुल गफ्फार साहब, हमने बात पहले भी की थी कि देखें टेक्निकली उस मैच को देखें अगर आप, तो सेकंड हाफ में बॉल सॉफ्ट होने के बाद मुश्किल था वहाँ पे, बिल्कुल था। वहाँ पे स्ट्रेटेजी छक्के चौकों की नहीं थी, वहाँ पे सिंगल डबल्स की थी। आपके मिडिल ऑर्डर में रिजवान एक ऐसे प्लेयर है जो सिंगल डबल कर सकते हैं। बतानी थी बातें इनको सर ये इंडिया ने 37 रन किए थे। सर आई एम सॉरी, गलती हमसे ये हुई ना कि वो CPL में भी गए नहीं थे ना, वो वेस्ट इंडीज परफॉर्मेंस वहाँ दिखानी थी। यही अमेरिका था, यही तो मसला है सर। हम इस कंडीशंस के बारे में हमने सोचा ही नहीं कि यार यहाँ पे भी मुश्किल। शेड्यूल तो गलत ही देख लिया था हम लोगों ने कि सारे मैच हमारे CPL में वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं। इट्स एक्चुअली फनी कि हम किस तरह हमने आसान लिया। इमाद वसीम को ब्लेम नहीं कर सकते ना, ये वेस्ट इंडीज में मैचेस नहीं हुए। और सर इमाद वसीम तो वैसे भी हीरो हैं, मतलब जब मर्जी आए टीम में आ जाएं, जब मर्जी आए। कौन है जी पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप? अभी मोहम्मद नबी हैं। नहीं वैसे ICC के हिसाब से, लेकिन तो इमाद वसीम है अपने हिसाब से, तो खुद हैं। वो ये कहते हैं ना, यही कहा था इन्होंने कि मैं ये कॉन्फिडेंस है, फैसल आप बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऑन द ग्राउंड नहीं है ना सर। ये कॉन्फिडेंस आपने कहीं देखा है? मैंने वाकई ICC में जहाँ कभी किसी सवाल होता है किसी ने आज तक अपने बारे में कहा है, आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं, आप देखें तो सही कॉन्फिडेंस। और सर आप दूसरी टीमों को देखें, कल मैं विराट कोहली का एक व्लॉग देख रहा था, 8 साल से उन्होंने शुगर इनटेक नहीं किया है। बिल्कुल सर, वो कहते हैं मुझे रात में भूख लगती है और मैं कंट्रोल करता हूँ, पर मैं अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। चलें पुराने ब्रेक। और इमाद वसीम जो है वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, रनिंग हो नहीं रही थी इनसे उसमें। बिल्कुल, बहुत कुछ था जो सही हो सकता था, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या कर सकते हैं जी। और ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस कल के मैच की बात करते हैं। बांग्लादेश के लिए बहरहाल अभी भी चांस मौजूद है और शायद वो वर्ल्ड कप में आगे भी जाएंगे, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बहुत सारी टीमें पहुंच गई, यानी कि 7 टीमें, एक ही बर्थ रह गई है और उसमें बल्कि बांग्लादेश और नीदरलैंड है। बांग्लादेश कल नेपाल से मैच खेलेगा और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर वो मैच जीतते तो उनका रन रेट बहुत अच्छा है। इसी तरह नीदरलैंड्स को जीत श्रीलंका को हराना है जो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हुए हैं, और हमारे पास टाइम कम, इसको आगे जरूर डिस्कस करेंगे। आई थिंक बांग्लादेश शुड फैंसी देयर चांसेस, बट हाउ अबाउट दिस फॉर्मेट कि आपकी बहुत सारी टीमें अभी तक बेस्ट टीमों से खेली नहीं है, वो सुपर 8 में खेलेंगी। आपको याद है 2007 में ऐसा हुआ था, उसके बाद ICC ने कहा भाई ऐसा रूल नहीं रखेंगे, बट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑलरेडी नॉकड आउट। 3 बड़े नेशन का इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो इसको रिव्यू नहीं कर सकते हम? सर बहुत रिव्यू होगा एंड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ICC फ्रॉम दिस फॉर्मेट, कमर्शियल एस्पेक्ट। बिल्कुल, क्योंकि देखें आप ये देखें, पाकिस्तान जो पिछले साल का फाइनलिस्ट था, बिल्कुल उसने सिर्फ एक बड़ा गेम खेला इंडिया के अगेंस्ट। वेरी गुड पॉइंट, एंड दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मतलब आप ये मजा ही नहीं आया, वो स्ट्रेच ही नहीं हुए। एग्जैक्टली, बिकॉज एक मैच जब बारिश हो गई जो आपके कवर्स भी नहीं थे, क्योंकि आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि एक टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े मैचेस मिले। मतलब यू वांट टू सी पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर,
जो पिछले साल के दोनों फाइनलिस्ट थे उन्होंने आपस में मैच नहीं खेला है। बिल्कुल ठीक। वरना जनरली ये होता है कि आप जो लीग्स में 2023 वाला अच्छा था ना, 10 टीमें हाँ आपस में खेले, सब आपस में खेले, उसके बाद डायरेक्ट सेमीफाइनल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट टू मेक मोर सेंस ऑफ competitive मैचेस, गेम अगेंस्ट ईच अदर, एंड देन द टॉप 4 डिजर्विंग टीम्स इन द सेमी एंड विद द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन टिल द सेमीफाइनल। एब्सोल्युटली। आपने जो ऑफ कैमरा एक बात की कि यार अगर आपको 20 टीमें भी थी तो आप 10-10 में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल, ताकि आपकी एक टीम 9 टीमों के अगेंस्ट खेल रही होती। तो उसमें देखें हमें अगर 10-10 टीमों के 2 ग्रुप होते तो हमें शायद उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये टीमें मिल जाती, हम तब भी ना क्वालिफाई करते, लेकिन एटलीस्ट हमें बड़े मैचेस तो मिलते। हम सही, अब आप देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स ये जरूर कह सकते हैं कि देयर वाज ओनली वन गेम वेयर वी लॉस्ट टू यूएसए, सही है, ऑल्दो इट्स नॉट डाइजेस्टेबल, लेकिन एक ही बड़ा गेम हम हारे। इंडिया वाला गेम बहुत क्लोज था एंड पिच वाज वेरी बैड, और उसमें एक दो गलतियां हुई और आप बाहर हो गए, लेकिन हम इसमें पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहे। चलें फैसल, कल के मैचेस में बात करते हैं, और बाय द वे कल ईद भी है तो लोग चांद रात की भी तैयारी कर रहे होंगे और बकरे शकरे सबने ले लिए हैं। लेकिन बताइएगा मुझे कि बांग्लादेश, नेपाल, नेदरलैंड, श्रीलंका, हाउ डू यू सी, क्योंकि नेदरलैंड भी दे फैंसी द चांसेस मे बी कि 50 रन से उनको जीत चाहिए। आई थिंक वो चलना चाहेंगे, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी इस टूर्नामेंट को देख के लगता है कि कुछ हो सकती है भाई। बिल्कुल है। पहले मैं आपकी ये वाली ईद वाली बात पे कहूंगा कि जब बहुत बड़ा कांड होता है ना, तो अगले दिन कोई ऐसी चीज आ जाए ना तो वो कांड भूल जाते हैं, तो प्लेयर्स जो है ना खुश होंगे कि भाई लोग ईद में लग जाएंगे और हम पे बुराई हम कल निकल 16 को खामोशी से। चलें मैच प्रेडिक्शन जल्दी से, बांग्लादेश नेपाल। बांग्लादेश, आई थिंक बांग्लादेश इज गोइंग टू विन, ऑल्दो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज नेपाल ने बहुत अच्छा खेला साउथ अफ्रीका के, बिल्कुल, लेकिन बांग्लादेश के पूरे चांसेस हैं, वो भी उनके भी बेसिस कवर्ड हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, महमदुल्लाह, शकीबुल हसन अच्छी फॉर्म में है, और वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है कि बांग्लादेश बड़ा नेशन है, वही आगे जाए जी, वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है गए तो फिर। और नेदरलैंड भी एक अनफॉर्चुनेट टीम है इस वर्ल्ड कप में, हमने देखा साउथ अफ्रीका से बहुत क्लोज आ रहे हैं, बट उनको बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए जीतने के लिए, और आई डोंट थिंक T20 में 50 रन बहुत बड़ा मार्जिन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका, एंड इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे मैचेस के ऊपर। लेट्स सी पाकिस्तान अच्छा फिनिश करे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।